नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताएंगे जो महिलाएं प्रतिदिन स्नान करती हैं उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी आती है। तो आइए जानते हैं। इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में उस कथा का जिक्र है जिसमें श्री कृष्ण की गोपियां निवस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थीं और तब श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण से गोपियां बहुत विनती करती है कि उनके वस्त्र वह लौटा दे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर है, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण वह जल से बाहर आने में असमर्थ होती है और बताती है कि वह निर्वस्त्र है, ऐसे में वह ऐसे बाहर कैसे आ सकती है। श्री कृष्ण पूछते हैं, जब निवस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? जवाब में गोपियों बताती है, उस समय यहां कोई नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूं। यहां आसमान में उड़ डहाते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा और यहां उनका अपमान हुआ और तुम उसके लिए पाप के भागी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, निवस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। ये सोचना कि बंद कमरे में आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो और आपको कोई नहीं देख रहा तो आप गलत सोच रहे हैं। वहां मौजूद छोटे जीव और भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है। स्त्री को कब नहाना चाहिए, किस दिशा में नहाना चाहिए? नहाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं और इसके कारण हम बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में नहाने के कुछ नियम बताए गए हैं। स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है, इसलिए स्त्रियों के नहाने के बारे में भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ नियम और नहाने का सही समय बताया गया है। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि स्त्री को कब नहाना चाहिए। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो आइए हम आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हैं। स्त्री को कब नहाना चाहिए? हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्त्री के नहाने के बारे में कुछ नियम और सही समय बताया गया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को हमेशा सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच नहाना चाहिए। स्त्रियों के नहाने का यह बहुत ही अति उत्तम समय माना जाता है। सुबह के 4 से 5 बजे का समय मुनि स्नान का समय कहा जाता है। अगर स्त्रियां इस मुनि समय में स्नान करती हैं तो इससे हमें काफी सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि मुनि स्नान को सबसे सर्वोत्तम स्नान कहा जाता है। अगर कोई स्त्री मुनि स्नान करती है, यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच नहाती है, तो इससे घर में सुख सुविधा बनी रहती है। इसके अलावा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए स्त्रियों के लिए मुनि स्नान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा स्त्रियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी नहा सकती हैं। सुबह का 5 से 6 बजे का समय देव स्नान का समय कहलाता है। इस देव स्नान को भी उत्तम स्नान माना जाता है। अगर स्त्रियां देव स्नान के समय नहाती हैं तो इससे घर में वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें धन और शांति की भी प्राप्ति होती है। अगर स्त्रियां चाहे तो 6 से 7 बजे के बीच भी नहा सकती हैं। इस समय को मानव स्नान कहा जाता है। अगर आप इस समय स्नान करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है, साथ साथ आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से स्त्रियां 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कभी भी नहा सकती हैं। स्त्रियों के नहाने के लिए यह समय शुभ माना जाता है। सुबह के 7 बजे के बाद घर की स्त्रियों को नहीं नहाना चाहिए। अगर स्त्रियां 7 बजे के बाद नहाती हैं तो इसे राक्षसी स्नान माना जाता है।
इससे घर में दरिद्रता, धन हानि, कलह आदि उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति की सुख समृद्धि उसकी स्त्री पर निर्भर करती है। स्त्री ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके घर के सारे कार्य करें और घर के सभी सदस्यों का खास ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कि महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। 1. झाड़ू को पैर। जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से झाड़ू को ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। 2. चूल्हे पर झट्ठे बर्तन। अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन चूल्हे अथवा स्टोव पर रख कर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं आती है। ये घर में दरिद्रता का कारण बनता है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। 3. दरवाजे को ठोकर। जिस घर की महिलाएं पैर की ठोकर से दरवाजा खोलती हैं अथवा ठोकर से ही घर का दरवाजा बंद करती हैं, वहां से भी घर की देवी महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए आपके घर में अगर ऐसा होता है तो तुरंत रोकें। 4. दहलीज पर बैठकर भोजन। अगर आपके घर की कोरी महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उसका इस प्रकार भोजन करना उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। 5. रसोई में झूठे बर्तन। अगर आपके घर की महिलाएं अपनी रसोई में रात को झूठे बर्तन रखकर सो जाती हैं तो उनका यह कार्य गरीबी को दावत देने जैसा होता है। आप अपने घर में ऐसा ना होने दें। बर्तनों को रात में ही साफ करवाएं। घर में सुख शांति के लिए सप्ताह में एक दिन घर में समुद्री नमक से पोंछा लगवाएं। ऐसा करने से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 6. शाम को झाड़ू। जिस घर की महिलाएं प्रातः को झाड़ू लगाने की बजाय रात या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में दरिद्रता आती है। इसलिए शाम को या रात को झाड़ू लगाने की आदत को त्याग दें। 7. देर तक सोना। अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो ऐसी महिलाएं आपके घर के लिए अशुभ हो सकती हैं। देर तक सोने वाली महिलाएं अपने पति और ससुराल के लोगों के लिए उनकी असफलता का कारण बनती हैं। 8. सुबह आंगन साफ ना रखना। जिस घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती हैं, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और आंगन को साफ करना चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रवेश करती हैं।